हरि ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जेके राय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं यूट्यूब पर आपको वास्तु की जानकारी, वास्तु टिप्स, वास्तु दोष कैसे दूर किए जाएं, जिनके पास जन्मपत्री नहीं है, जिनको अपने जन्म समय का ज्ञान नहीं है, उनको भाग्य कैसे देखा जाए, इसको अंक ज्योतिष के माध्यम से और तमाम तरह की बातें आपके ज्ञानवर्धन के लिए मैं कुछ न कुछ बातें आपको यूट्यूब के माध्यम से बताता रहता हूं। आज आपको मैं एक बहुत ही काम की और अच्छी सी कथा और एक पूजा पद्धति बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है सोमवती अमावस्या। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आई घंटी को प्रेस कर लें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय प्राप्त हो सके और आप हमारी जानकारी का, हमारी बातों का लाभ उठा सकें। तो साथियों, जैसा कि मैंने चर्चा किया, आज की जो वीडियो है वो सोमवती अमावस्या के ऊपर है। तो सोमवती अमावस्या क्या होती है, उसके लाभ क्या होते हैं, कैसे करने चाहिए, उसमें किन किन वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, इनको मैं आपको बाद में बताऊँगा वीडियो देखने के बाद। पहले सोमवती अमावस्या कैसे प्रारंभ हुई और उसका उद्देश्य क्या था, किस वजह से सोमवती अमावस्या का व्रत किया जाता है, इसके विषय में आप जान लें। तो साथियों, जब युद्ध भूमि में, महाभारत की युद्ध भूमि में भीष्म पितामह सरसैया पड़े हुए हैं, तो आप जानते हैं कि काफ़ी दिनों तक उन्होंने इंतज़ार किया था प्राण छोड़ने का कि सब जब सूर्य उत्तरायण होंगे, तब सूर्य उत्तरायण होने के बाद ही मैं अपने प्राण को त्याग करूँगा। इस प्रकार वो बहुत दिनों तक वो पड़े रहे सैया पर। तो युधिष्ठिर जी उनसे तमाम तरह की बातें, धर्म की, ज्ञान की, राजनीति की बातें पूछा करते थे, जाना करते थे, जिससे लोगों का कल्याण हो सके। तो साथियों, जैसे कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी जो हम करते हैं विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए, ये भी युधिष्ठिर जी के पूछने पर श्री पितामह ने ही उनको बताया था। तो उसी कड़ी में आज जो है, जब सैया पर भीष्म पितामह पड़े हैं, तो युधिष्ठिर जी पूछते हैं, जाकर उनसे कहते हैं कि हे पितामह, इस महाभारत युद्ध में सारे लोग वीर गति प्राप्त हो गए, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े मतलब जो जनता, जो नवजुवक थे, अधिकांश लोग मारे गए, अधिकांश अब औरतें ही रह गई हैं, राज्य शासन करने के लिए कोई है नहीं। भरत वंश में हम जो है 5 भाई हैं, इनके अलावा और कोई है नहीं, इसलिए मन बड़ा ही विशुद्ध रहता है। हमारा कोई उत्तराधिकारी भी नहीं है और उत्तरा के गर्भ में जो शिशु पल रहा है, उसका भी जीवन खतरे में। अश्वत्थामा ने उस पर बाणों से प्रहार कर दिया था, ब्रह्मा चला दिया था। तो साथियों, इस प्रकार भीष्म पितामह से उन्होंने पूछा कि कोई उपाय बताइए जिससे कि औरतें जिस व्रत को करके और अपने सुहाग की, अपने उसके पति की रक्षा कर सकें और उनका समय अच्छा रहे और वो अपना सुखपूर्वक अपना समय व्यतीत कर पावें। तो पितामह ने कहा कि जब सोमवती अमावस्या हो, सोमवती अमावस्या अर्थात सोमवार का दिन हो और अमावस्या तिथि पड़ती हो, तो उसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। साथियों, ये 2-3 अमावस्या बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे सोमवती अमावस्या, भौमारी अमावस्या और शनिश्चरी अमावस्या। शनिश्चरी अमावस्या अर्थात जिस दिन शनिवार को अमावस्या पड़े, वो शनि की पूजा के लिए विशेष होता है। उसी तरह से मंगल को जब अमावस्या पड़े, तो मंगल की पूजा करने के लिए, ऋण मोचन इत्यादि पूजन करने के लिए विशेष होता है। उसी तरह से ये जो सोमवारी अमावस्या होती है, सोमवती अमावस्या, यह पत्नियों के सुहाग के लिए, उनके पुत्रों की दीर्घायु के लिए, कामना के लिए ये व्रत किया जाता है। तो भीष्म पितामह ने कहा कि जब सोमवती अमावस्या हो, उस दिन पीपल के समीप जाकर, पीपल के वृक्ष में बैठ करके और उनका पूजन करें, विष्णु भगवान का पूजन करें। तो साथियों, उन्होंने बताया कि जो पीपल के मूल में हैं वो विष्णु भगवान हैं, बीच में ब्रह्मा जी हैं और ऊपर शिव जी हैं। मतलब पीपल में तीनों देवताओं का वास होता है। एक मैं अगले वीडियो में आपको एक विशेष कथा बताऊंगा कि पीपल इतना पूजनीय क्यों है। साइंटिफिक कारणों के अलावा कुछ धार्मिक कारण भी हैं। साइंटिफिक और धार्मिक दोनों कारण हैं पीपल को पूजनीय बनाने में। उसी कथा मैं आपको बाद बताऊंगा। आज तो सोमवती अमावस्या के विषय में आपसे चर्चा कर रहा हूं। तो उन्होंने बताया कि पीपल के वृक्ष के पास जा करके और 108 सामग्री लें,
108 सामग्री आपके पास जैसा भी हो, सोना चांदी, गहना गुड़िया, फल फूल, जो कुछ भी लें तो, और आपको कच्चे सूत लेने चाहिए। तो उन सूतों से और 108 बार उनका परिक्रमा की जाएगी पीपल की, और 108 बार गिनती करने के लिए आपके पास फल फूल जो भी रत्न इत्यादि हैं उनको गिनती के रूप में चढ़ाए जाएंगे कि हमने 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया। इस तरह से 108 परिक्रमा के रूप में 108 वस्तुएं वो विष्णु भगवान को उनको दान की जाएंगी। साथियों, वैसे तो पुस्तकों में 108 की विशेष मान्यता दी गई है, लेकिन अगर कोई लोग अशक्त हैं, बीमार हैं, लेकिन उन्होंने यह व्रत पहले से कर रखा है, उनकी करने की इच्छा हो, तो सामर्थ्य के अनुसार ये जो लोग रोगी इत्यादि होंगे तो 21 से 51 108 भी कर सकते हैं, लेकिन विशेष महत्व 108 का ही है। तो साथियों, एक एक वस्तु को रखते हुए और 108 परिक्रमा करें। इस परिक्रमा करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होंगे और मनवांछित फल प्रदान करेंगे। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि पितामह, इस व्रत को सबसे पहले किसने किया? यह व्रत का कैसे प्रकट हुआ और कैसे इसका मान्यता हुई? कौन सबने पहले किसको किया? तो इसके विषय में आप कुछ बतावें। तो पितामह ने बताया कि ये युधिष्ठिर, एक हमारे स्थान में, हमारे राज्य में एक कांची नाम की महापुरी है। तो कांची नाम की महापुरी में जो बड़ी धनाढ्य थी, बड़ी संपन्न नगरी थी, उसमें हमारे चारों वर्णों के लोग, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सभी अपने अपने निर्धारित कर्मों का पालन करते थे, जिसकी वजह से वह उस नगरी की जो आभा थी, उसकी जो मान्यता थी, जैसे इंद्र की अमरावती अथवा कुबेर की अलगापुरी के समान में उसकी मान्यता थी। बहुत ही संपन्नता और सुख साम्राज्य सब जगह व्याप्त था। और उस राज्य के एक बड़े प्रतापी राजा थे, उनका नाम था रत्नसेन। और उसी राज्य में एक विख्यात एक पंडित परिवार था, उनका नाम था देवस्वामी। तो देवस्वामी जो ब्राह्मण रूप थे, तो उनकी पत्नी का नाम था धनवती, और उनके 7 पुत्र थे। साथियों, मतलब जैसे उनका नाम था देवस्वामी, पत्नी नाम धनवती, तो परिवार धन धान्य इत्यादि से पूर्ण था। उनके 7 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। साथियों, पुत्री का नाम उनका नाम था गुणवती, मतलब गुणों की खान थी इसलिए गुणवती थी। समय पा करके, मतलब कि जो देवस्वामी के जो 7 पुत्रों की शादी हो गई थी, लेकिन जो गुणवती, जो अत्यंत गुण वाली थी, उसकी शादी अब तक नहीं हुई थी, क्योंकि उसके योग्य कोई वर प्राप्त नहीं हो रहा था। तो साथियों, एक समय ऐसा आया कि एक ब्राह्मण भिक्षाटन करने के लिए उनके दरवाजे पर आए, इनके देवस्वामी महाराज के। तो सास ने, यानी धनवती ने, लड़कों की माँ ने अपने पुत्र वधुओं को बारी बारी से उस ब्राह्मण को भिक्षा देने के लिए दरवाजे भेजा, और सभी 7 स्त्रियों ने बारी बारी से ब्राह्मण का पूजन को उनको भिक्षा दिया। तो सबको उन्होंने अचल सुहाग, धन धान्य वृद्धि इत्यादि सब अच्छे अच्छे आशीर्वाद दिए। उसके उपरांत उस बच्चों की माँ ने यानी धनवती ने, देवस्वामी की पत्नी धनवती ने अपने पुत्री गुणवती को भेजा कि जाओ तुम भी ब्राह्मण को भिक्षा दे आओ और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करो। तो वह भी दक्षिणा और भिक्षा लेकर के ब्राह्मण के पास आई। तो ब्राह्मण को उन्होंने भिक्षा दिया। तो ब्राह्मण ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम धर्मवती हो, धर्मवती। अब वह सुन करके बड़ी आश्चर्य में पड़ी लड़की कि वो धर्मवती का मतलब क्या हुआ। वह अपनी माँ से जाकर बताई कि माता, सारी भाभियों को तो पंडित जी ने सुख सौभाग्य इत्यादि अच्छे अच्छे वर प्रदान किए, आशीर्वाद दिए, हमें उन्होंने धर्मवती होने का आशीर्वाद प्रदान किया। इस पर धनवती ने, यानी कि लड़की की माँ ने, पुनः लड़की के हाथ में दूसरा भिक्षा और के लिए, मतलब अन्न धन इत्यादि दे करके कहा कि चलो मैं भी चलती हूँ और तुम पुनः भिक्षा पंडित जी को दो। तो भिक्षा देने के बाद उन्होंने प्रणाम किया और उनको भिक्षा प्रदान किया। तो ब्राह्मण ने
उस लड़की को, गुणवती को पुनः वही आशीर्वाद दिया कि पुत्री बालिके तुम धनवती हो। तो उस पर उनकी माँ ने अपनी लड़की को उन्होंने भेज दिया घर में। उनकी माँ ने कहा कि पंडित जी बताइए कि आपने सारे लोगों को अच्छे से व्रत प्रदान किए, हमारे बहुओं को, हमारी पुत्री को आपने धनवती का आशीर्वाद दिया, इसके पीछे क्या कारण है, आप क्या कहना चाहते हैं, इसके पीछे जो भी है उसको बताइए। तो ब्राह्मण ने कहा कि माते, ये जो तेरी पुत्री है, ये जो विवाह इसका होगा, तो साथियों विवाह में जो पति पत्नी के बीच में विवाह होते हैं, 7 वचनों के आदान प्रदान होते हैं, उनमें सप्तपदी कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि जो वचनों के आदान प्रदान का जो समय होगा, सप्तपदी का जो समय होगा, उसी समय मतलब वो विवाह मंडप में ही यह विधवा हो जाएगी। और यह विधवा होने के बाद चूँकि यह अपने धर्म का पालन करे, इसलिए मैंने इसको धर्मवती होने का आशीर्वाद दिया था। इसका सुन करके तो धनवती, उसकी लड़की की माँ चिंता में पड़ गई और अत्यंत व्याकुल हो गई। उन्होंने कहा, प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, आप इसका उपाय बतावें जिससे हमारी पुत्री सुखी संपन्न रहे, ऐश्वर्यवान रहे और सुहागिन रहे, वो विधवा न होने पावे। तो उन्होंने कहा कि एक ही उसका तरीका है कि अगर सोमा तेरे घर में आ जाए और वह जो है अपने सामने विवाहित आज संपन्न करावे, तो उसके प्रताप से, उसके आशीर्वाद से, उसके पुण्य से जो तुम्हारी पुत्री है उसका वैधव्य योग मिट सकता है। तो पूछा उन्होंने कि सोमा कौन है, कहाँ रहती है? तो उन्होंने, ब्राह्मण ने कहा कि सोमा धोबिन नाम है, वह जात की धोबन है और वो जो है सिंघल द्वीप में रहती है। अगर उसको आप किसी तरह से अपने घर ले आएंगे तो उसके प्रभाव से, उसके जो उसने संचित पुण्य कर रखे हैं, उसके प्रताप से जो तुम्हारी पुत्री के ऊपर ये संकट आने वाला है, ये जो वैधव्य योग आने वाला है, वो समाप्त हो जाएगा। अब आप स्वयं व्यवस्था करें और सोमा को लाने की व्यवस्था करें। इस पर माता ने अपने पुत्रों को बुला करके बारी बारी से कहा कि भाई, मैं चाहती हूँ तुम्हारी बहन के लिए ऐसा पंडित ने कहा है, आप सिंघल द्वीप जा करके सोमा को ले आओ, जिससे तुम्हारी बहन के विवाह के समय उपस्थित रहे और इसका यह जो दोष है मिट जाए। तो 6 पुत्रों ने धीरे धीरे बारी बारी से यह मना कर दिया, कहा कि इतने दूर कौन जाएगा, तुम माता, तुम तो अपने पुत्री के प्रेम में पड़ी हो और हमारे प्राण संकट में डाल करके इतने दूर भेजना चाहती हो, ये हमसे नहीं हो पाएगा। साथियों, इस घटना के समय जो बालकों के जो पिता थे देव स्वामी, वो भी वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने देखा कि लड़कों ने अपनी माँ की अवज्ञा की, उनका कहना नहीं माना। तो उन्होंने क्रोधित होकर कहा कि मेरे तो 7 पुत्र थे, लेकिन आज मैं समझ रहा हूँ कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, मैं निपुत्र हूँ और मैं अपनी पुत्री के कल्याण के लिए मैं स्वयं ही सिंघल द्वीप जा करके और उसको सोमा को लेकर के आऊँगा। इस पर उसी समय उनका जो छोटा पुत्र था शिव स्वामी, उनका नाम था शिव स्वामी, वो उपस्थित हुए, कहा कि पिताजी आप क्रोधित न होइए और मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं सिंघल द्वीप जाऊँगा और वहाँ से सोमा को लेकर के आऊँगा और अपनी बहन का जो भी अमंगल है उसको दूर करूँगा। साथियों, सिंघल द्वीप की जो कहानी इसमें कही गई है कि उन्होंने कहा कि सिंघल द्वीप यहाँ से इतनी दूरी पर उतना 400 कोस का समुद्र बीच में है, उसके बाद सिंघल द्वीप है। तो हमारे विचार से सिंघल द्वीप लंका को ही कह सकते हैं। मतलब उस समय लंका में ही सोमा नाम की वो महिला रहती थी जिसको लाने की बात हो रही है। तो साथियों, ऐसा कह करके अपने वचन दे करके उनका जो पुत्र शिव स्वामी थे वो अपनी बहन को लेकर चल दिए और कुछ दूर पहुंचने के बाद उन्होंने एक समुद्र के पास किनारे पहुंचे, लेकिन पहले उन्होंने एक स्थान पर एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे उन्होंने विश्राम किया। पीपल नहीं, बट का वृक्ष था। बट का मतलब वो जो हमारा पीपल के अलावा जो दूसरा जो वृक्ष होता है उसको बट वृक्ष कहते हैं। जैसे बट सावित्री के, जिसमें हम लोग महिलाएं उनकी पूजा करती हैं। तो उस बट वृक्ष के नीचे उन्होंने विश्राम किया और उस पर सोचने लगे कि अब हम लोग कैसे यहाँ से उनको पार करेंगे समुद्र को, जिससे हम सिंघल द्वीप की यात्रा कर सकें, क्योंकि उनके पास कोई साधन तो था नहीं।
और बहुत लंबा लंबा समुद्र की यात्रा कैसे होगी। उसी में लोग चिंता में अपना चुपचाप बैठे रहे। हाँ, शाम हो गई बहन भाई। तो उस जो बट वृक्ष था उसमें एक घर बनाया था गिद्ध ने जो है। तो गिद्ध ने उसने बच्चे वहाँ पर दिए थे। तो वो सब नवजात बच्चे थे, उनको गिद्ध शाम को उनको लाए भोजन, उन्होंने उनको भोजन करने के लिए दिया। तो उस गिद्ध के जो बच्चे थे उन्होंने भोजन को ग्रहण नहीं किया। तो उन्होंने पूछा, गिद्ध ने पूछा, बच्चों हमने ये कोमल मांस तुम्हारे लिए लाए थे ताकि तुम छोटे बच्चे हो, और फिर तुमने भोजन न करके तुमने इसको तिरस्कार कर दिया, इसको नीचे गिरा दिया, इसका क्या कारण है। तो बच्चों ने कहा कि पिता, हमारे इस वृक्ष के नीचे दो मनुष्य बैठे हैं और वह बहुत चिंतित हैं, और कोई हमारा घर के नीचे मतलब हमारा घर जो हम जहाँ रहते हैं वही हमारा घर हुआ, तो इसके नीचे कोई बैठा है, उसकी चिंता का समाधान किए बिना जब तक वो कुछ न खा पी ले, हम कैसे अन्न ग्रहण करें, कैसे कुछ खाएं जो है। तो यह सुन करके गिद्ध बहुत दयालु हुए कि हमारे बच्चों के अंदर भी इस तरह की भावना है। उन्होंने जा कर के उनसे पूछा, शिव स्वामी से और गुणवती से, कि भाइयों आप लोग कौन हैं, क्या बात है, कैसे यहाँ विश्राम किए हैं, क्या कारण है। तो शिव स्वामी ने कहा कि मैं अपनी बहन के कल्याण करने के लिए सिंघल द्वीप जाना चाहता हूँ, और सिंघल द्वीप में जो सोमा नाम की हैं महिला जो धोबन हैं, उनको मैं अपने घर ले जाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इस कार्य के लिए यहाँ आया हूँ। और अब मुझे कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है कि इस समुद्र को कैसे पार किया जाए। तो गिद्धराज ने कहा कि आप सुखपूर्वक विश्राम करिए, आपके पास जो भी कुछ है उसको खाइए पीजिए और विश्राम करिए, और सुबह होते ही मैं प्रातः काल में ही आपको सिंघल द्वीप पहुंचा दूंगा और आपको सोमा का घर भी दिखा दूंगा, जिससे आपको कोई असुविधा नहीं प्राप्त होगी। तो गिद्धराज ने अपने वचन का पालन करते हुए सुबह सुबह जो है इन लोगों को, मतलब बहन भाई को, सिंघल द्वीप ले जा करके उनको समुद्र से पार करा दिया अपने पंख बैठा करके, और दिखा दिया कि ये घर सोमा का है। तो इन लोगों ने क्या किया जो है कि एक उनके बगल में कहीं रहने की व्यवस्था बना लिया सोमा घर के बगल में, और भोर में उठ करके जो सोमा का घर था उसके घर के आंगन में झाड़ू बुहारी करके, लिप लिपाई करके साफ़ सफाई कर देते थे। साथियों, इस तरह से करते करते तो बहुत दिन बीत गया। तो एक दिन सोमा ने अपने बहुओं से पूछा कि यह तुम लोग आजकल कुछ दिनों से तुम लोग बहुत सवेरे उठ करके और घर गृहस्थी के काम निपटा रही हो, ये झाड़ू पोछन कर रही हो, ये चौका लिप रही हो, इसका क्या कारण है। तो बहुओं ने कहा कि हम नहीं करते हैं। तो कहिए कौन करता है, कहे हमें नहीं पता कौन करता है। तो इस पर सोमा ने आज एक रात में वो छुप करके देखा कि मतलब ये देखें कौन करता है सुबह सुबह। तो उन्होंने उनको करते हुए शिव स्वामी और गुणवती बहन भाई को अपने घर की सफाई करते हुए देख लिया, और तुरंत उनके सम्मुख उपस्थित हुई। पूछा कि तुम लोग कौन हो और किस उद्देश्य से हमारे घर में साफ़ सफाई करते हो। तो कहा कि हम शिव स्वामी, हमारी बहन गुणवती है, हमको पंडित ने, ब्राह्मण ने बताया है कि विवाह के समय में सप्तशती के वचन के समय ही यह विधवा हो जाएगी, और उन्होंने यही उपाय बताया था कि आप जब अगर आपके सम्मुख अगर शादी होगी, विवाह होगा, तो आपके आशीर्वाद से, आपके मेरे घर में आगमन से ही इसका जो कुयोग है वो कुयोग मिट जाएगा, सुयोग बन जाएगा, और इसके जो भी अशुभ मंगल होने वाला है वह दूर हो जाएगा। तो उसने कहा कि तुम लोग ब्राह्मण होकर के मेरे घर में इस साफ सफाई करते हो, तंत यह मुझे बहुत बड़े पाप के तुमने भागी बना दिया, और तुम कुछ न करो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हारे घर चलूँगी और तुम्हारे लिए, तुम्हारी बहन के लिए जो भी कल्याणदायक होगा उसको मैं पूरा करूँगी। तो उन्होंने सोमा ने वचन दिया, और सुबह सुबह फिर उनको लेके आई समुद्र किनारे, और देखते अपने तपोबल से, योग बल से उन दोनों को आकाश मार्ग से इस पार भेज दिया, और स्वयं भी वो इस पार आ गई। साथियों, जब सोमा उनके घर में आ गई तो इस बीच में उनका जो भाई था, जो सिंघल द्वीप गया था, शिव स्वामी, उसने अपनी बहन के योग्य वर ढूंढने के लिए निकला, और उज्जैनी से उसने अपने बहन के लिए पति ढूंढा, बहनोई, और उनको अपने घर पर ले आए, और यहीं पर उनके सामने शादी ब्याह हुई। तो साथियों,
गुणी रुद्र शर्मा को दे दिया। देव स्वामी ने शुभ नक्षत्र में जो वर लाया गया था, एक थे जो उज्जैनी में पंडित देव शर्मा थे, उनका पुत्र रुद्र शर्मा से गुणवती की शादी हुई शुभ मुहूर्त, शुभ लगन में, शुभ समय में, और सप्तशती के बीच में ही, शादी के समय में ही वह जो रुद्र शर्मा थे वो गिर गए और मर गए। अब उनके मरने के बाद देख कर सभी लोग में हाहाकार मच गया, सब रोने गाने लगे। तो सोमा ने कहा कि आप शांत रहें, किसी को कुछ नहीं होगा, आप परेशान न हों। और उन्होंने अपने जो उनका जो तप बल था, तेज था, उसके प्रभाव से संकल्प पूर्वक उसको दान कर दिया रुद्र शर्मा को, और इसके प्रभाव से रुद्र शर्मा जीवित होकर बैठ गए। जैसा लगा कि कुछ हुआ नहीं था, जैसे आदमी सो के उठता है उसी तरह से सो के उठ करके और बैठ गए। और इस बीच में वो सब विवाह इत्यादि सब कार्य संपन्न हो गया। तो धनवती ने जब चलते समय अपने पुत्र बधुओं से कहा था कि अगर हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो हमारे जो भी हमारे पति हैं या तुम हमारे जो पुत्र हैं, वो किसी की मृत्यु होने के बाद दाह संस्कार मत करना शरीरों का, तुमको सुरक्षित रखना, जब मैं आऊँगी तभी कुछ होगा। तो साथियों, जब उसने अपने पुण्य का प्रभाव, उनको प्रताप, उनको दान कर दिया रुद्र शर्मा को, तो रुद्र शर्मा जो जीवित हो गए। लेकिन उसी बीच में जो सोमा के जो पति थे और उनके जो पुत्र थे, उनका जो जमाता थे, उनकी मृत्यु हो गई। साथियों, जब वो उनका जो शादी विवाह हो गया गुणवती का, और उनके पति भी इस वक्त सकुशल हो गए, तो फिर वह अपने घर के लिए उन्होंने आज्ञा लेकर प्रस्थान किया कि मैं तुम्हारा कार्य संपन्न हो गया, मैं अपने घर जाती हूँ। तो वह वहाँ से चली। तो सोमा की परीक्षा लेने के लिए हमारी जो देवियाँ होती हैं, हमारी जो माताएं होती हैं, वो देवी रूप होते हैं, उन्होंने परीक्षा लेने के लिए उन रास्ते में एक बूढ़ी स्त्री दिखाई पड़ी। उनके सर पर गट्ठर में रुई बंधी थी। उन्हें कहा कि बेटी ज़रा हमारी ये सर का गट्ठर हल्का कर दो, बहुत भारी लग रहा है, मुझे थकी जा रही हूँ। तो कहा कि आज मैं सोमवती अवसर, आज मैं रुई नहीं छूँगी। उसके कुछ दूर चलने के बाद एक औरत जिसके सर पर मूली का गट्ठर था, उसने कहा कि पुत्री, मैं मूली के भार से दबी जा रही हूँ, कृपया इसमें मेरी सहायता करो, उसको उतरवा दो। उसने कहा कि आज मैं सोमवती अमावस्या, इसलिए मैं मूली नहीं छूँगी। फिर कोई तेल वाली मिले, उसने कहा मेरे तेल उतार दो, कहा तेल नहीं, हम तेल नहीं छूँगे। तो साथियों, इस सब करते करते सोमा जो है फिर उसने पहुंची और उसने देखा कि कोई पीपल का वृक्ष है, और उसी के सामने उसने पुनः रास्ते में ही जो है भी उसने परिक्रमा करके और उसकी पूजा किया। उस सोमावती अमावस्या था, उसके पास रास्ते में चलने के लिए जो ब्राह्मण दंपति ने उसको कुछ मिठाई शक्कर दी थी, तो उसी शक्कर के भाग से उन्होंने 108 परिक्रमाएँ की और उसको विष्णु भगवान को चढ़ाई। तो साथियों, उसके इस प्रकार करने पर पुनः उसके अंदर जो है कि नैतिक बल, आत्मबल इत्यादि सब जो पूजा का फल था वो आ गया, और उसके जो परिवार जो थे वह सब फिर सकुशल हो गए, जिनकी मृत्यु हुई थी सब जिंदा हो गए। तो साथियों, आपने देखा कि सोमवती अमावस्या का जो फल इत्यादि बताया गया वो कितना विस्तार से, मतलब उन्होंने कहा कि इसको करने से कितना शुभ होता है। तो साथियों, इनके करने का तरीका ही बता रहे हैं कि जैसे कि सुबह सुबह स्नान करने के बाद शुद्ध मन से शुद्ध वस्त्र पहन करके जो महिला है उनको स्नान करने के बाद संकल्प लेना चाहिए कि आज मैं सोमवती अमावस्या का व्रत करूंगी, और फिर पीपल के वृक्ष के नीचे जा कर के उसके जड़ में भगवान विष्णु की कोई आपके पास प्रतिमा हो, कोई फ़ोटो हो, तो उसे स्थापित करें और उनसे प्रार्थना करें कि मैं आपके अपने निमित्त, जिस निमित्त आप प्रार्थना कर रहे हैं अपने पुत्र और पति की सेहत कामना के लिए, उसके लिए कामना करके और उनको नमस्कार करके उनसे कहें कि मतलब इसके लिए मैं आप पूजा कर रहे हैं, उनका पूजन करें। और 108 आपके पास जो भी फल है, अन्न है, सिक्का है, जो भी कुछ आपके पास है, उससे जो है मूंगफली का दाना है, लौंग, इलायची, सब कुछ जो भी आपके पास संभव है, उन चीज़ों से गिनती करने के लिए 108 बार मतलब कि रख लें, और 108 परिक्रमा करके जो है कि पीपल की जो है, और सब वस्तुएँ एक एक परिक्रमा चढ़ाते रहें। तो इस तरह से ये परिक्रमा पूर्ण होती है।
और भगवान को उनको फल फूल इत्यादि चढ़ाने चाहिए आपको। उसके बाद उनको मुखशुद्धि के लिए लौंग इलायची पान इत्यादि भी चढ़ाने चाहिए। तो साथियों, इस तरह करने से ये पूजा पूर्ण होती है। यह पूजा के विषय में पितामह ने युधिष्ठिर को से बताया कि इस प्रकार पूजा करने से तुम्हें चाहिए कि तुम बहू को भी पूजा कराओ, ताकि जो है सुभद्रा और उत्तरा से इस पूजा कराओ, जिससे कि उत्तरा गर्भ में जो हमारा बालक है वो सुरक्षित रहे, और द्रौपदी सुभद्रा इत्यादि पूजा करें, जिससे तुम लोग सलामत रहो, तुम लोग सुखी रहो। तो इस प्रकार उन्होंने इसके विधि विधान सब इत्यादि बताया। तो साथियों, इसमें आपको सामग्री क्या लेनी चाहिए, इसको मैं आपको बता दूं। आपको पीला कपड़ा लेना चाहिए और पान सुपारी लौंग इलायची फल फूल मूंगफली दाना किशमिश जो भी आपके पास हो, जिससे आप गिनती कर सकें 108 की, जो भी ले सकते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के आपको पहले से ही व्रत एक दिन पहले से ही आपको उनकी गिनती करके अलग अलग रख देना चाहिए, जिससे कि आपको गिनती करने समय सुबह परेशानी ना हो। आप इसके लिए यदि आप कोई मिठाई ले सकते हैं, जैसे 108 मिठाई ले सकते हैं, 108 पेड़ा भी ले सकते हैं, लड्डू ले सकते हैं। इन चीज़ों से भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। और भगवान के लिए पीले वस्त्र भेंट करना चाहिए आपको, जो है उनको आपके पास जो भी कुछ द्रव्य है इत्यादि भेंट करें और भगवान से अपनी इच्छित कामना पूर्ति करने हेतु उनको प्रणाम करके आशीर्वाद लें। तो इस प्रकार साथियों, मैंने आपको जो सोमवती अमावस्या की कथा होती है, इसको मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया। यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगी हों, हमारी कथा पसंद आई हो, तो हमारे कथा को, हमारी ये जो वीडियो है, इसको आप शेयर लाइक करने कष्ट करें। और यदि आप अब तक हमारे चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी बनाई हुई वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सके और आप हमारी जानकारी का लाभ उठा सकें। साथियों, यदि आपको इस वीडियो देखने के उपरांत आपको आपके मन में किसी प्रकार की कोई शंका हो, कोई आप प्रश्न पूछना चाहते हो, तो आप हमारे फ़ोन नंबर पर, जिसको मैं स्क्रीन में कई बार दे चुका हूँ, 9412137889 पर संपर्क करके पूछ सकते हैं, अथवा वीडियो में आप वाइटिंग जा करके उसमें प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। तो साथियों, पुनः आपसे कहना है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं अगले वीडियो में भी आपको इस तरह से कोई रोचक कहानियाँ और कोई सत्यता के समीप कोई बातें बताऊंगा। एक कहानी में मैं आपको पीपल की पूजा क्यों की जाती है, पीपल इतना पूजनीय क्यों है, इसके विषय में भी आपको बातें बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।